खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला कामिल जामिया निज़ामिया एंड अमीर तहरीक सदा इस्लाम से जो माइक पर तशरीफ लाए और अपना खिताब फरमाएं। उलमाए मौलाना का इस्तकबाल नारे से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, अमीर सदा इस्लाम, अमीर सदा इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु सुब्हानल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही वसिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस इस स्टेज पर जलवा अफरोज ज़िला खम्मम, वरंगल व महबूबाबाद के उलमाए इज़ाम, मशाइख़ीन इकराम, जामा मस्जिद खम्मम के सदर मोहतरम, महबूबाबाद की बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर जीलानी इफ्तिखारी साहब और मुजाहिद अहले सुन्नत आली जनाब मोहतरमुल मुकाम
परवेज़ कादरी साहब, मालिक परवेज़ आर्ट्स व दिगर मुंतज़िमीन जलसा, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े व तुफ़ैल से जलसे ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब को जमा होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अब एक मेरे को डर हो रहा, हुज़ूर इरशाद फरमाएं नमाज में पैरों को ज़्यादा डिस्टेंस मत दो। नमाज में पैरा चीर के खड़े रहने का मसला नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस मत दो बोले सरकार। पूछे या रसूलल्लाह क्यों? बोले शैतान घुस जाता बोले बीच में से। जितना हुजूर नहीं बोले लोग उतना चीर के खड़ रहे हैं, अजीब लोग हैं। तो मैं यहाँ डर रहा हूँ ये गली में से घुस गया तो मुसीबत बोल के, तो जरा ये गली को पैक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हट गए तो बस है, आप उठो मत, बस खाली हट जाओ बाजू, बस है। सुभान अल्लाह सुभान, बस 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 माशाल्लाह। उसको दिखना नहीं, जगह दिखी तो घुस जाता उन्हें बहुत खतरनाक है, कहीं से भी काम पछाड़ने की चक्कर में रहता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रहमत के सदक़े जाएं, आज बेइंतहा खुशी हो रही है। मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं खम्मम में बैठा हूँ या हैदराबाद में बैठा हूँ। खम्मम में भी इतने आशिकाने रसूल हैं। बाज़ लोग बोले थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाज़ लोग बोले थे मौल साहब खम्मम में बहुत मेहनत हो गई बोले थे। मेरे को देखे तो महसूस रहा कुछ भी मेहनत नहीं करे इन लोग नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सदक़े में पूरे खम्मम को अल्लाह सुन्नियत पे कायम व दायम फरमाए, हर घर में आशिक़ रसूल पैदा हो और अल्लाह इस इलाक़े को सुन्नियत का मरकज़ बना दे। हमारी मस्जिद में फातिहा सलाम क़यामत तक चलने दे। सुभान अल्लाह। मैं मसले हल कर लेते हुए चल रहा हूँ, आप लोग साथ देते रहिए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत के साथ जमा हो चुके हैं तो अब मैं खिताब का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे आका की अज़मत सुना देता हूँ। मैं उस वक़्त आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ खुदा की कसम आपके जो है दिल की और अक्ल की मुझे बेहद ज़रूरत है। मैं उस मंज़र को आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ज़रा गौर तो करिए कि मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, अगर ये बात आप मेरी समझ जाएंगे, खुदा की कसम क़यामत तक हम में से कोई भी बदअक़ीदा नहीं हो सकता। आज पूरी कायनात है, आज पूरी दुनिया के अंदर, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, आपको खम्मम से निकाल रहा हूँ, अब बाहर कहाँ तक लेके जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और इंशाअल्लाह इस पे किसी को भी इख्तिलाफ का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारी बात ही इतनी ऑथेंटिक है, 1400 साल से गैर ज़रूरी सवाल डाल के परेशान करे लोग हमारे को। बहरहाल प्यारे दोस्तों और बुजुर्ग और दोस्तों, आज दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं। एक वक्त ऐसा था सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे, पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे। वो वक्त कौन सा था? जब हमारे आका इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे। सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान। जब हुजूर पर्दा फरमाए तो 1.5 लाख मुसलमान थे और जब हुजूर ऐलान नबूवत करे तो सिवाय मुस्तफ़ा के कोई मुसलमान नहीं था। मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो साथ में अब हजरत खदीजतुल कुबरा थी, वो भी मुसलमान हो गई। हजरत अलीउल मुर्तज़ा थे, अब वो भी दायरे इस्लाम में तशरीफ ला लिए। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा और आगे चलते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या था? जब हुजूर भी तशरीफ नहीं लाए तो क्या था? बोले कोई और नबी थे। बोले कौन थे? बोले ईसा अलैहिस्सलाम थे। बोले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? बोले मूसा अलैहिस्सलाम थे। बोले उनसे पहले क्या था? बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उनसे पहले क्या था? बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। पूछे उनसे पहले क्या था? नूह अलैहिस्सलाम थे। उनसे पहले क्या था? आदम अलैहिस्सलाम थे। पूछे उनसे पहले क्या था? बोले उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था।
मुसलमान तो दूर की बात है, उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था। बोले फिर क्या था? बोले आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हव्वा के साथ जन्नत में थे। अच्छा, मैंने कहा जन्नत भी थी? बोले जी हाँ। मैंने कहा जन्नत जब नहीं थी तो क्या था? नहीं, एक वक्त ऐसा भी था कि जन्नत नहीं थी। थी नहीं थी? नहीं थी। जन्नत नहीं थी तो फिर क्या था? बोले अल्लाह था और प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक था। अल्लाह था और नबी पाक का नूरे मुबारक था। नबी पाक का नूरे मुबारक था। और एक वक्त ऐसा था जमीन भी नहीं थी, आसमां भी नहीं था, शजर भी नहीं था, हजर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ता भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और नूरे मुस्तफा था। मैं पूछता हूं, हर चीज को अल्लाह पैदा करता है तो कहीं से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, जब अल्लाह ने कुन फयकुन कहा तो जन्नत हो गई, जमीन भी हो गया, आसमां भी हो गए, जमीन भी हो गई, सब कुछ हो गई। मगर जब प्यारे मुस्तफा के नूरे मुबारिका को बनाया तो फिर अल्लाह ने कुन कह के नूर नहीं बनाया, कुन कह के नूर नहीं बनाया, नूर के सदक़े में कुन कह के पूरी कायनात को बनाया, नूर कुन कह के नहीं बनाया। मैंने पूछा जब कुछ नहीं था तो फिर ये नूर आया कहां से? कोई जवाब नहीं दे सकता कि जन्नत से लाया। मैं कहूंगा ये नूर उस वक्त आया जब जन्नत भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब जमीन भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब इंसान भी नहीं था। तो फिर नूर आया कहां से? बात समझ में तो आ रही है ना दोस्तों? मैं बहुत संभल के जा रहा हूं, मगर आप जरा साथ दिए तो जल्दी जल्दी जाता हूं। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, नूर आया कहां से? तो जवाब मिला, खुदा ने खुद अपना नूर का हिस्सा निकाला, नाम मोहम्मद रख दिया। ये पीछे वाले भाइयां कुछ भी नहीं बोल रही। जरा आप लोग भी या रसूल अल्लाह बोल सकते, देखो इजाजत है। या रसूल अल्लाह बोलना अगर नौज बिल्ला शिर्क होता तो पूरी दुनिया मुशरिकों का अड्डा बन जाती। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं, लोग फैला दिए। इन लोगों को मौका मिला, गेम खेल लिए। अपन सरकार के सदक़े में पूरे गेम आज खत्म कर देंगे, मगर आप मेरा साथ देना बेहद जरूरी है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने क्या किया? हुजूर का नूरे मुबारक बनाया, हुजूर का नूरे मुबारक बनाया, अपने नूर से नूरे मोहम्मद को वजूद में लाया। बल्कि वो खुदा, इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, करके उसका नाम मोहम्मद रखा। अब एक बात और सुन लीजिए, मोहम्मद कहते किसको है? मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना है, जात का, अभी मैं जात पे नहीं आया, खाली माने पे चल रहा हूं। मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए। तो प्यारे दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, मोहम्मद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को कह दिया। मैंने कहा ए अल्लाह, चांद को तूने मोहम्मद क्यों नहीं कहा? जरा ये भी तो गौर करना नहीं? जरा गौर करेंगे अपन लोग, मसले पूरे समझ में आते हैं हमको। तो अल्लाह ताला फरमाए कि देखो बंदो, तुम चांद की तारीफ करना शुरू करो। तो एक अल्लाह का बंदा क्या करा? चांद की अजमत पे किताब लिखना शुरू करा। 500 सफ़े लिखा। जब आखिरी सफ़ा आया 500 सफ़ा, उस पर क्या करा? लिखा ये पूरी तारीफें अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत यह है कि चांद के 2 टुकड़े हैं। तारीफ का चैप्टर खत्म, तारीफ का चैप्टर खत्म।
बात समझ में आ रही ना दोस्तों? तारीफ उसकी होती, तारीफ उसको कहते हैं जिसमें कभी खामी ना हो, जिसमें कभी खामी ना हो। एक साहब क्या करे, सूरज की अजमत पे किताब लिखना शुरू करे, जरा उन्हें जलाली पीरा है 200 सफ़े च लिखे, 200 सफ़े च लिखे, आगे नहीं लिख सके, मगर 200 सफ़े लिख के आखिरी पन्ने पे ये लिखे सब अपनी जगह सही है, मगर हकीकत ये है उसके खरीद जाने की कोशिश करे तो जल के कबाब बन जाते। बोले तारीफ खत्म। हर चीज की एक तारीफ एक हद तक होती है, जब हद आ जाए तो तारीफ खत्म हो जाती है। एक पोतरा अपने दादा की तारीफ करना शुरू करा, करते 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 दादा की खूब तारीफ किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, बोले मेरे दादा को जो पसीना निकलता था वो मकरू था, मेरे दादा को जो थूक निकलता था वो मकरू है, मेरे दादा को जो खून निकलता था किसी और इंसान के पीने के लिए वो हराम है, मेरे दादा को जो पेशाब निकलता था उससे उनका वजू टूट जाता था और वो नापाक पेशाब होता था। तारीफ खत्म हो गई, तारीफ खत्म हो गई। किसी भी इंसान की तारीफ एक हद पे जाके खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह कह रहा है, इसीलिए बंदो मैंने चांद का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में है, मैंने सूरज का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में आ जाती है, मैंने जमीन का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने अपने नूर का नाम मोहम्मद रखा कि तारीफ करते करते मैं खुदा हूं, मैं तारीफ करूंगा। आदम आएंगे वो तारीफ करेंगे, इब्राहिम आएंगे वो तारीफ करेंगे, मूसा आएंगे वो तारीफ करेंगे, उम्मत आएगी वो तारीफ करेगी, क़यामत होगी तो क़यामत में भी उसी का चर्चा होगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, बात समझ में आ रही दोस्तों? 1400 साल से तारीफ हो रही, ये बात गलत है। तारीफ उस वक्त से हो रही है जब उसके रब ने उसको बनाया था, जब उनके रब ने उनका नूरे मुबारक बनाया था। अब जरा देखो ये नूरे मुबारक क्या करने लगा। करो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अपने प्यारे नबी का नूर बनाया, बनाकर उसका नाम मोहम्मद रखा, मगर ये नाम मोहम्मद बाद में रखा। पहले क्या हुआ, जैसे ही ये नूर बना, जैसे ही ये नूर बना, ये नूर क्या करने लगा, शुक्राने में कि मैं खुदा का नूर हूं, मैं खुदा का नूर हूं। अल्लाह ने नूर से पूछा, है नूर तू क्या करेगा? बोले मौला मैं तेरी तारीफ करूंगा। अब नूर खुदा की तारीफ करने लगा। अब नूरे मुबारक क्या करने लगा, 2-2 हजार साल तक, कितने साल तक, 2-2 हजार साल तक अल्लाह के एक एक नामे मुबारिका का तारीफ करने लगा, जिक्र करने लगा, तज़किरा करने लगा, या रहमान या रहमान या रहमान, 2000 साल तक। और 2000 साल कैसे, खड़ के या लेट के नहीं, सजदे की हालत में 1000 साल, दूसरे सजदे में दूसरे 1000 साल, 2000 साल तक एक एक सजदा 2 सजदे किया, एक एक सजदा 1-1 हजार साल का होता था। 2000 साल तक नूरे मुबारिका अल्लाह की तारीफ करने लगा, और फिर एक नाम पर 2000 साल, दूसरे या रहीम पर 2000 साल, या करीम पर 2000 साल, या सत्तार पर 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या क़हार 2000 साल, या जब्बार 2000 साल, या वली 2000 साल, या सबूर 2000 साल। ऐसा कहकर आम उलमा जो 14वीं सदी में पैदा हुए, उनके इल्म के मुताबिक अल्लाह के 1000 नाम हैं, अल्लाह के सिफाती नाम 1000 हैं। अब वो नूर जो खुद खुदा ने बनाया है, उसको पूछिए अल्लाह के कितने नाम है, वही बेहतर जानता है, वही बेहतर जानता है। तो हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल वो नूरे मुबारिका अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की तारीफ करता रहा। तो अब हुआ क्या, अल्लाह तारीफ सुना अपने नूर से, तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मौला ने कहा, ऐ नूर ठहर जा, ऐ नूर ठहर जा, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं। तो अल्लाह ने क्या किया, तारीफ करने के लिए दुनिया को बनाया,
जमीन को बनाया, आसमां को बनाया, जन्नत को बनाया, शजर को बनाया, हजर को बनाया। इसीलिए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बेटे को सामने बिठाए, उनका नाम शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने सामने बिठाया, बिठा कर कहा, बेटे प्यारे शीश सुनो, जब भी अल्लाह का जिक्र करे साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। हजरत शीश ने पूछा, बाबा जान मैं अल्लाह के जिक्र के साथ प्यारे नबी का जिक्र, प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों करूं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि बेटे मैं जब जन्नत में था तो मैंने देखा हर शजर के हर टहनी पर, हर टहनी के हर पत्ते पर जो नाम लिखा था वो किसी और का नहीं, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अमीर सदा इस्लाम। आप लोग भी लगा सकते नारे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, मैं समझा ठंडे नारे रहते होंगे, गरम ही है। माशाल्लाह, सरकार का सदका है, खम्मम अहले सुन्नत का गढ़ है। आज के बाद नहीं बोलना यहाँ सुन्नियत कमजोर है, यहाँ सुन्नियाँ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना। यहाँ बोलना यहाँ सुन्नियाँ बहुत है, नहीं। सरकार के गुलाम कहानी है मेरे भाई। अमेरिका में भी जो मसलक सबसे ज्यादा है वो अहले सुन्नत वल जमात है, अमेरिका में। और आज ये अलग बात है, इन लोगों सामने आ गए। एक मस्जिद के बारे में बोले मेरे को, मौलाना मस्जिद बाजू वालों की है। पूछा वो कैसा बोल रहा भाई? तो बोले इमाम उनका है। बोला इमाम किसका भी होगा, मुसल्ली किसका है? नहीं, जितनी तादाद इंसानों की। अब देखो पार्लियामेंट में क्या होता, हुकूमत कांग्रेस की है, बोले वो कई को, बोले पार्लियामेंट में एमपी उनके ज्यादा है कहते। मैं पूछा स्पीकर पे डिपेंड करता? नहीं, पार्लियामेंट मेंबर पे डिपेंड करता। बोले कैबिनेट मेंबर्स पे डिपेंड करता। ओहो, मैं बोला ऐसा? तो फिर मस्जिद के मुसल्लियों को देखे तो उदाना ज्यादा है। हम लोग क्या करे, चांस दिए, पढ़ाता कहते पढ़ा लेंदे बोल के। चांस देना भी आता, लेना भी आता। और जब लेना चाहेंगे खुदा की कसम कोई नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, बहरहाल लेंगे इंशाल्लाह, जरूर लेंगे। सरकार के सदक़े में थोड़ा अभी काम होना बाकी है। अभी एक 2-3 जलसे हो गए तो आ जाते इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा था अल्लाह ने क्या किया। सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह ने जब अपने नबी का नूर मुबारक बनाया तो आपका नाम मोहम्मद रखा। तो मैंने कहा ए अल्लाह, आपने अपने प्यारे नबी का नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ हद से ज्यादा की जाए, बार बार की जाए। जबकि ए अल्लाह, आपकी तारीफ हद से ज्यादा होती है, बार बार तो आपकी तारीफ होती है, आपका नाम मुबारक हर बार लिया जाता है। लाजमी बात है ए अल्लाह, आपके नबी का जिक्र होता है, लेकिन नबी के जिक्र से ज्यादा ए अल्लाह आपका जिक्र होता है। तो रब ने कहा सुन बंदे, मेरा जिक्र बेशक ज्यादा होता है, लेकिन जिक्र की क्वांटिटी पर मेरी नजर नहीं है, क्वालिटी पर मेरी नजर है, क्वालिटी पर मेरी नजर है। मैंने कहा ए अल्लाह, क्वांटिटी के एतबार से तेरा जिक्र ज्यादा होता है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है?
रब ने कहा बंदे सुन, मेरी जो तारीफ करते हैं वो सारी मखलूकात मेरी तारीफ करते हैं, सारे जिन्नो इंस मेरी तारीफ करते हैं, सारे फरिश्ते मेरी तारीफ करते हैं, शजरो हजर मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे अंबिया व औलिया मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे रसूल व पैगंबर मेरी तारीफ करते हैं। लेकिन बंदे जरा मेरे मोहम्मद की तरफ तो देख ले, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा क्योंकि मैंने जब देखा सब मेरी तारीफ तो करते हैं, मैं जब अपने प्यारे मोहम्मद को देखा शजर और हजर मेरे साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जिन्नात उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले पैगंबर उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले रसूल उनकी तारीफ कर रहे हैं, जन्नत में उनका तज़किरा है, बागो बहार में उनका तज़किरा है, पहाड़ों में उनका तज़किरा है, जन्नत की हूरों में उनका तज़किरा है, सारी मखलूकात उनका जिक्र कर रही है, सारे बंदे उनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो बराबरी हो गई, लेकिन मैंने देखा हद तो ये हो गई, रब कहता है मैंने खुद अपने आप को देखा तो क्या देखता हूं, मैं भी मोहम्मद की तारीफ कर रहा हूं। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह ने कहा क्वालिटी ये है, मेरी तारीफ तो हो ही रही है, हद से ज्यादा है, लेकिन हकीकत ये है मैं खुद खुदा होकर उसकी तारीफ कर रहा हूं। तो सब जिस मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा तारीफ हो, और जब खुदा खुद तारीफ कर रहा हो तो रब ने कहा हकीकत में नामे मोहम्मद तो मेरा था, मगर मैंने अपने मुस्तफा को दे दिया है, अपने प्यारे को दे दिया है, अपने नबी को दे दिया है, अपने हबीब को कह दिया कि मोहम्मद जय प्यारे नूरे मुस्तफा, जब तक तू तारीफ कर रहा था तो मैं मोहम्मद था, अब मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं तो तू मोहम्मद हो गया। मोहम्मद ऐसी जात को कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और जिस मोहम्मद तारीफ उसी की होती है जिसमें कोई ऐब, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई ऐब, जिसमें कोई खामी, जिसमें कोई खता, जिसमें कोई लग़्ज़िश, जिसमें कोई गुनाह। लग़्ज़िश का ही सवाल पैदा नहीं होता तो गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह है, गुनाह का तसव्वुर भी कुफ्र है दोस्तों। तो जरा सोचो मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐब ही ना हो। नहीं, एक साहब क्या करे, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अजीब है दीवाना, नहीं, मैं एक बात बोलता हूं आप सुनो। एक आदमी था, कभी खाता भी नहीं था, कभी पीता भी नहीं था, और कभी सोता भी नहीं था। आप बोलेंगे ये मुल्क साहब हैदराबाद की दिख रही, मगर बातें ऐसे दीवाने कहीं को कर रही। नहीं, इंसान बोलते उसको जो खाता पीता सोता, ये तीन चीजें निकाले तो इंसान रहता। जरा बोलो ना जी, जरा फिर एक बार बोलो। मैं सही बोल रहा हूं, खम्मम को समझ में आ गया तो बस है। प्यारे दोस्तों, इंसान बोलते उसको जो खाता पीता और सोता, जरूरियात से फारिग होता, अज़दवाजी जिंदगियां गुजारता, जरूरत के तहत अपनी जिंदगी के मसलों को हल करने की कोशिश करता, उसको इंसान बोलते। अब जरा गौर से सुनो, नबी बोलते ही उसको है जो गैब की खबर बोलता। नबी बोलते ही उसको है, जैसे मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और ना मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसमें कोई ऐब और खामी ना हो। तो नबी का माना क्या है? हमारा नहीं, देवबंद के उलमा को पूछेंगे, मौल साहब जरा नबी का माना क्या है बोलो ना। मिठे अंदर उन्होंने कैसा बोला अपन भी वैसे ही पूछेंगे, मौल साहब जरा मुस्कुरा के ही बोलो नबी का माना क्या है। तो नबी का माना है गैब की खबर बताने वाला।
नबी बोलते ही गैब की खबर बताने। अरे एक साहब बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो फिर नबी का ही को बोलता नहीं। सूरज तो भी बोल, अंधेरा तो भी बोल। सूरज निकला है और अंधेरा है, होता? फिर नबी बोलता और बोलता इल्म गैब नहीं है, होता? नहीं हो। नबी बोलते ही उसको जो इल्म गैब बोलता। अजी मेरे एक नबी को नहीं, 1,40,000 जो पैगंबर थे पूरों को इल्म गैब था। 1,80,000 पैगंबर थे बाज रिवायत के मुताबिक, पूरों को नबी बोलते ही उसको जो गैब की खबर बोलता। एक साहब बोले मौल साहब कैसा होता? तो मैं पूछा जन्नत है? हाँ, उस पे तो तुम्हारी जमात चल रही, वो तो तुम्हारी दुकान है। ऐसा दिखता है इन लोगों का जन्नत का तस्करा करे तो खरीद लिए जैसा महसूस होता। अल्लाह अल्लाह। अब इन लोग यहाँ से निकल के वहीं जाने वाले हैं बोले जैसा बात करते मेरे भाई। बहरहाल अल्लाह करम करे, अल्लाह सरकार का सदका दे। बोले मैं पूछा जन्नत है? बोले है। मैं पूछा देख के आए? नहीं, आप हंस के सुनो, अगर आपको और ज्यादा हंसी आ रही तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात को खुदा की कसम गौर से सुनो। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मेरे को मालूम है मैं अगर सीरियस गुफ्तगू करा तो वो पीछे ठहरे से लोग और जो बढ़ रहे नहीं, वो बढ़ने के बजाय ये बैठे से लोग कम हो जाते। मैं हैदराबाद की मिजाज से वाकिफ होके, खम्मम की मिजाज से वाकिफ होके, आंध्र प्रदेश की मिजाज से वाकिफ होके, ये तेलंगाना आंध्रा के झगड़ों को समझ के बात कर रहा हूं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप जरा अल्लाह के वास्ते हंसो, लौट के हंसो, मगर मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कल सुबह में ये नहीं बोलना मुल साहब खूब हंसा हंसा के गए। अरे कल बोलना मुल साहब ऐसा समझाए, अब मिला तो देख लेता हूं बोलना। कल ऐसा बोलेंगे आप, कल आप ऐसा बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोले नबी को इल्म गैब नहीं है, मैं पूछा जन्नत है? बोले जी हाँ है। कैसा नहीं रहती मौसा है? अल्लाह कौन? बाबा देखे, दादा हजरत देखे, परदादा जान देखे, दादी माँ देखे, नानी माँ देखे, कौन देखे जन्नत है? 320 का झटका लगा। कहां से बोला भाई तू जन्नत है? तो बोले मुल साहब कुरान में है ना। अल्लाह अच्छा, हमको हौला बना रहा, कुरान का नाम लेके हमको दीवाना बनाता। मैं पूछा कुरान का है? मस्जिद में भागा लेके आया, ये कुरान है। मैं बोला इसमें है लिखा हुआ? बोले जी हाँ। मैं बोला ये कुरान है? कौन बोले? जरा जोर से। ये कुरान है? कौन बोले? दादी माँ बोले, बाबा जान बोले। अजी ये कुरान है, ये भी तो मोहम्मद ने बोला है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा खुशी हो रही। परवेज भाई आपको मुबारक, आपकी ये जलसे ईद मिलादुन नबी कामयाब हो गई। सुभान सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात जो खड़े हुए हैं अगर बैठना चाहते हैं तो आके बैठ सकते हैं माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई आप जरा गौर से सुने। मेरे भाई जरा पीछे इधर देखो, शेर यहाँ है क्या? नहीं बताना पड़ता, बाज मर्तबा बताना पड़ता भाई, भूल जाते। ये मैं आप सोचे होंगे मुल साहब नारे इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं स्टेज पे से, मगर ये हैदराबाद के नारे हैं, हम नहीं चलता। हैदराबाद का हैदराबाद में, खम्मम का खम्मम में। आप पूछे मुल साहब इतने अच्छे नारे लगा रहे थे, आप खम्मम वालों को कहीं को बोले नारे लगाओ। उसकी वजह है, हुआ क्या, एक मर्तबा मैं दस्तरखान पे बैठा था, वलीमे का था, मेरे सामने एक मुल साहब बैठे थे, बाजू वाले थे, बाजू वाले मतलब वो पीछे वाले, आप इधर बाजू नको देखो, ये शरीफ लोग हैं, वो उधर वाले थे, वो मुल साहब थे, सामने बैठे थे। पूछे मुल साहब आप लोग जलसे करते, सब करते, सब अच्छा है, नारे कहीं को लगाते? पूछे तो मैं बोला देखो बाबा, तुम जब वलीमे की सामने देना पड़ता फटाफट, अब क्या वहां बुखारी मंगाएंगे? जब मसला हल करना है मुल साहब का, नहीं तो इन्हों आप समझते मैं अहमद नक्शबंदी को पूछा, उन्होंने पैदल हो गए, कुछ भी जवाब नहीं दिए, बल्कि और 6 लोगों को खराब कर देते हैं। तो वहां का वही मसला खत्म करने का है। तो मैं बोला देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्या है?
बोले कोका कोला। अरे मैं बोला अच्छा कोका कोला है। मैं बोला ये जो डिशेस है इसको क्या बोलते हैं? चिकन मसाला, चिकन मुर्गा। माशाल्लाह जबरदस्त नामा बोले, 6-8 प्रैक्टिस भी थी उनको बोलने की, बोल दिए। तो मैं पूछा मेरे प्यारे ये कोका कोला कई को? बोले मौल साहब ये जो चिकन है ना जरा चिकना रहता, इसको खाए बाद जरा यहां से लेके यहां तक क्या कि जमता कहते, तो वो जमे तो ये डाले तो उन्हें अंदर लेके वो निकल जाता है। जरा ये कोका कोला इसके वास्ते है। आप हंसो नको, लोटो, मगर बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लोटो आप। तो क्या हुआ, वो कोका कोला अंदर लेके जाता बोले। तो मैं बोला खुदा की कसम नारा हम भी इस वास्ते लगाते, जब यहाँ पूरे आशिकाने रसूल बैठ जाते तो उन्हें बोलता मैं इतने जमाने से इतनी मेहनत करा, ये नक्शबंदी साहब आके पूरा काम पछान दे रही, हल्लू घुसो अंदर नीचे आजू बाजू बोल के कहीं से भी घुस के आके शैतान पूरे माहौल को खराब करता। तो इसलिए मैं बोला जब शैतान हमारे बीच में घुस के आता हम लोग नारा लगाते ही भाग जाता। तो प्यारे दोस्तों बात समझ में आई ना आपको? तो नारा लगाने का मकसद क्या है? शैतान को भगाना है। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते। अब फिर एक मुल्क साहब पूछे, बाजू उनके बैठे थे, एक पूछे तो बस नहीं, वलीमे का दस्तर है वो, अब वहां भी जल सच क्या? एक पूछे तो बस था ना, और एक बाजू वाले फिर एक डाल दिए गोली। मुल्क साहब वो नारा लगाए तो शैतान भाग जाता। आप बात सही है, फिर हमारी मजलिसों में नहीं लगता ना जी मुल्क साहब। अब मैं बोला वो तुम्हारे पास भी कहीं को नहीं लगता, वो भी हम ही बताना। मैं बोला मुल्क साहब हमारे पास कहीं को नहीं लगता, तुम्हारे पास ही कहीं को लगता। तो मैं बोला शैतान वहीं चाहता जहां ईमान रहता। उसको मालूम है फजूल बेकार के चोरियां नहीं करता, काम की चीज चुराता। बोले ईमान हमारे पास है तो चोरी भी हमारे पास ही करता। हमारे जलसों में तुम्हारे पास ईमान है ही नहीं, तुम्हारे पास आके चोरी करता नहीं। बहरहाल वलीमे का टेबल था, उतनी बात काफी थी तो मैं खामोश हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा गौर करो, मैं आपको बता रहा था कुर्बान जाओ मेरे आका की नालैने पाक के सदके जाओ। मेरे रब ने मेरे नबी के मर्तबे को, पोजीशन को इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक अल्लाह ने मोहम्मद रखा, क्योंकि मोहम्मद कहते उसको हैं जिसकी कभी तारीफ खत्म नहीं होती, शुरू से चल रही है इंतहा तक चलेगी, बज़्म महशर भी होगा, मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, कभी मेरे नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मसला है इल्म गैब का। मैं बात अर्ज कर रहा था इल्म गैब पे, तो इल्म गैब के बारे में बोले मौल साहब नबी को इल्म गैब नहीं, बोला नौज़ बिल्लाह ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नबी कहते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। इंसान कहते ही उसको जो खाता है पीता है और सोता है। नबी बोलते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। तो मैंने पूछा जन्नत है तू कह रहा है, क्या तूने देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर कैसे कहता है? मानना पड़ेगा प्यारे मुस्तफा ने कहा है, प्यारे नबी ने कहा है। अच्छा एक साहब बोले नहीं मौल साहब बात सही है आपकी, मगर हुजूर बोले ना। मैं बोला चलो हुजूर बोले। हुजूर क्या बोले? बोले नहीं कुरान में है ना, अल्लाह ने कहा कुरान में जन्नत है। तो मैंने कहा बेशक बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी वो आयत याद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला ये जन्नत का मुख्तसर सा तारुफ दिया और उसकी सबसे बड़ी अजमत बयान किया कि उसके दर्जात भी है, उसके नीचे से नहरें भी बह रही है, ये अल्लाह ने बताया। मैं बोला कुरान में तो इतना ही है, जरा बोलो कुरान में इतना ही है। मैं पूछा तुम जन्नत के बारे में क्या जानते हो? मौलाना बोले मेरे को जहां तक मालूम है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मैं लगा बहुत अच्छे मालूमात है आपको। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में हूर भी है, जन्नत में रिजवान भी है, जन्नत में हीरे जवाहिरात भी है, जन्नत में कौसर सलसबील भी है, जन्नत में मकानात भी है, जन्नत में महलात भी है। फुला महल फुला का होगा, फुला महल फुला का होगा। मेरे आका ने यहां तक बताया कि अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में उसको खड़ा करके फरिश्ते कहेंगे ऐ जन्नती देख ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारा इलाका तेरे नाम पे कर दिया जाएगा।
मैं पूछा मौल साहब ये सब कुरान में तो नहीं है ना जी, ये सब कुरान में नहीं है, फिर कौन बोले? एक साहब बोले हजरत अली बोले। मैं बोला उनको कौन बोले? उन्होंने देख के आए क्या? एक साहब बहुत ज्यादा गुस्से में बोले हमारे अमीर साहब बोले। अरे मैं बोला हल्लू बोल भाई, तुम्हारे अमीर साहब को कौन बोले? सारी कायनात को जन्नत है और जन्नत के ये सिस्टम है, ये मेरे नबी ने बताया है, ये मेरे, और ये बताना इल्मे गैब है। क्या है जरा बोलो भाई, जरा फिर से बोलो। और इन लोग बहुत ट्रेंड रहते, आप इतना लाइट लेके इनको फाइट करेंगे, सोचिए नहीं बहुत खतरनाक होते इन लोग। एक साहब बोले बेशक हुजूर बताए, मगर मौल साहब वो हुजूर जो बताए नहीं, मेराज को गए थे देखो, जब देख के आके बताए। बोला उफ़ो, देख रहे हैं आप? बोले हुजूर मेराज को गए थे, जब देख लिए आके बता दिए। मतलब इन्हें मेराज को गए तो देख के बोले, बोल के देख के बोलने को मानता, मगर इल्मे गैब को मानने को तैयार नहीं। शरारत है, शरारत है। आप पूछेंगे नहीं मौल साहब बेचारा सही बोला ना, देखे देख के बोले। इन लोग ऐसी मिट्टी डालते मेरे भाई, जाके सट्टी लगती, जगह पे बैठती, मगर हमारे सामने बोले तो हम मसले को हल करते। कौन से बॉल को कैसा खेलना हमको मालूम है। नहीं, चैंपियन से पूछना, उन्हें गली के बाहर खाली बैट ठहरा तो उसको यॉर्कर डालते, हमको डालो रिवर्स, हम कैसा देते फिर देखो। प्यारे दोस्तों, लोगों को मालूम नहीं है किसका ने बैटिंग है, किसका ने पास फन है, जहां बोले आप बॉल डाल देते, हमको डालो। हम बोले अच्छा जन्नत का पता बताए तो बोला, देख के आके बोले आ इधर आ। क़यामत के बारे में सब नबी ने बता दिया है। मीज़ान कहाँ होगा मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, तराजू में क्या होगा मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, लिवाउल हम कहाँ होगा मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, खुदा का अमल क्या होगा मेरे नबी ने बताया, मुकामे महमूद पे कौन होगा मुस्तफ़ा ने बता दिया, वो शफाअत कौन करेगा मेरे नबी ने बता दिया, गुनाहगार कहाँ होगा मेरे नबी ने बता दिया। मैंने कहा जन्नत तो देखे थे, क़यामत किसने देखा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत तो देखा, इल्जाम लगाया, देख के बोले ये इल्जाम है, इल्जाम। नबी जब जन्नत के देखने के लिए दौरे के लिए गए तो हुजूर की उम्र उस वक्त 52 साल थी। क्या उम्र थी? 52 साल थी। मगर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत के साथ ही जन्नत का तज़किरा फरमाया। इल्जाम लगाता है नबी पर कि देखकर कहा, इल्मे गैब का इनकार करता है। सुन, अगर वो देखकर कहा क़यामत तो किसी ने भी नहीं देखा, मगर क़यामत में क्या होगा आमिना का लाल बोल रहा है, क़यामत में क्या होगा फातिमा के बाबा बोल रहे हैं, क़यामत में क्या होगा हसनैन के नाना बोल रहे हैं, क़यामत कैसी होगी अली के आका ने बताया है, क़यामत में किसका क्या मुकाम होगा, मेरे नबी कहाँ खड़े होंगे, गुनहगार कैसे परेशान होंगे, डरा डरा के बुला रहे, पसीने का समंदर होगा। मैं पूछा ये पसीने का समंदर होगा ये तू देखा? बोले नहीं देखा। फिर किसने बताया? बोलना पड़ेगा प्यारे मुस्तफा ने बताया है। इल्म गैब का कोई इनकार कर सकते मेरे भाई? अगर कोई करे तो मतलब यह है कि नबी के लिए उसके दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, उसके दिल में नबी के लिए बगावत है, इसलिए इल्म गैब का इनकार कर रहा है। आशिक़े मुस्तफ़ा होता तो गर्दन झुका के मान लेता, आशिक़े नबी होता गर्दन झुका के मान लेता। एक मौल साहब क्या करे, अपनी अम्मी की अजमत पे जुम्मे के दिन धुआंधार खिताब करे, आखिरी में बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आई मैं बोला इतना चिल्ला के बोल रहे हैं क्या मौल साहब? देखें क्या हमेशा सैंडलिज दिखी, जन्नत दिखी च नहीं एक बार भी। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल के लोगों को बुला बुला के यहाँ वहां ले लेके चले जाते। जैसा आदमी मिला उसको वैसा डाल रही। एक जना बहुत
अम्मा बा का आशिक था तो उसके सामने अम्मा बा की अजमत बुला के बता के बुला लिए। मैं बोला मुल साहब जन्नत माँ के खत्मों के नीचे है, जन्नत माँ के खत्मों के नीचे अमेरिका से लेके सऊदी तक, सऊदी से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके बांग्लादेश तक सब पुकार रही, देखे कौन तो भी, फिर है बोल के बोल रही सब, फिर देखे कोई भी नहीं, फिर ये है बोल के कैसा मालूम? तो पता चला इल्म गैब मुस्तफा ने बताया। नहीं भाई, नबी का ये इल्म गैब है, नबी देख रहे हैं गैब की बात क्या है, कहां क्या है नबी को मालूम है, कहां क्या है मेरे मुस्तफा ने बताया है। एक साहब बोले मैं अपने बाबा की इज्जत इसलिए करता हूं, मेरे बाबा जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। मैं पूछा देख क्या है? दरवाजा है तो मैं पूछा खिड़की है नहीं कुंडी है, धेलीज है ना, खटका है दरवाजे का, क्या तो भी है? बोले नहीं दरवाजा है। मैं बोला अच्छा देखे थे क्या? बोले नहीं। फिर कैसा मालूम जी? ये तो गैब की बात है। हमारे अब्बा को तो हम देख रहे हैं इंजीनियर है, हमारे बाबा हमारी आंखों के सामने मौलाना, हमारे अब्बा हमारी आंखों के सामने जो है डॉक्टर साहब है, लेकिन रसूलुल्लाह बोले जन्नत का दरवाजा है, पूरी दुनिया इज्जत कर रही है, एहतराम कर रही है, ताजीम कर रही है। मैंने पूछा ये जन्नत का दरवाजा है तुझको कैसे मालूम जबकि तूने नहीं देखा? तो सबने जवाब दिया इल्म गैब मुस्तफा ने बताया है। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे भाई? इल्म गैब का अगर इनकार कर दिया तो उन्हें मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्यों? आप पूछेंगे क्या मुल साहब इल्म गैब का इनकार कुफरू को लेके जा? बेशक खुदा की कसम लेके जाता। आप पूछे मुल साहब वो कैसे? तो सुनो, अल्लाह है ना भाई? कौन देखे बोलो? 100 रुपए इनाम। हाय हाय हाय। मुल साहब बोले अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की तरफ आओ, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। ओहो, हम पता बताए तो हमारे कुछ देख रहे, उन्होंने है बोल के हम पता बताए नहीं, हम आप कुछ बोलता उनसे डायरेक्ट मांगो कहते। हम बोले नहीं, खुदा की कसम हम डायरेक्ट नहीं मांगते। बोले वो क्यों? बोले अल्लाह हमारे डायरेक्ट मिला क्या? अल्लाह हमारे को डायरेक्ट बोला क्या मैं हूं, मैं अल्लाह हूं, तू मेरा बंदा है? अल्लाह हमको डायरेक्ट बोला क्या ये काबा मैंने तेरे लिए भेजा है? अल्लाह हमको डायरेक्ट बोला क्या ये मस्जिद मैंने तेरे लिए उतारी है? अल्लाह हमको डायरेक्ट कुरान देना था, अल्लाह हमको डायरेक्ट पैदा करना था। अल्लाह हमको पैदा करा तो वसीले से, अल्लाह हमको कुरान दिया तो जरिए से, अल्लाह काबा बताया तो जरिए से, नमाज का तरीका बताया तो जरिए से, रोजा दिया तो वसीले से, हज दिया तो वसीले से। नबी ने तवाफ करके बताया ये उम्रा का तवाफ है, फिर तवाफ करके बताया ये हज का तवाफ है, मीना में खड़ के बताया ये हज का अमल है, अरफात में खड़ के बताया ये हज का रुकुन है, रमिए जिमार को मार के बोला ये हज का अमल है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया जब खुदा खुदा होकर बंदों को इबादत देता है तो वसीले से, तो बंदा डायरेक्ट कैसे? इसलिए हमने डिसाइड कर लिया ए खुदा जब तू खुदा होकर वसीले से सब देता है, जरिए से सब देता है, वसीला बनाकर सब देता है, हमने भी कसम खा ली हम भी तुझे वसीले से ही पालेंगे, हम भी तुझे वसीले से ही पुकारेंगे, हम भी तुझे वसीला देकर ही दुआ करेंगे, हम भी तुझे वसीला देकर ही अपना बना लेंगे। मौला ने पूछा किस किस को वसीला बनाएंगे? बोले मौला तेरे दुश्मन शैतान को नहीं बनाएंगे, तेरे महबूब मुस्तफा को बनाएंगे। ए अल्लाह तेरे दीन से बिखाने वाले को, दीन से बेजार करने वाले को, दीन से दूर करने वाले को वसीला नहीं बनाएंगे। जो मदीना छोड़कर अजमेर आकर इस्लाम फैला दे उस गरीब नवाज को वसीला बनाएंगे। खो कुर्बान जाओ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, कानून और सिस्टम कुछ ऐसा बनाया उसको समझने की जरूरत है। नहीं, एक बच्ची जब शादी कर लेके, जरा औरतें भी बैठी हैं भाई ना हमारे, एक बात बोलता हूं 1 करोड़ की है, पूरे घर के झगड़े खत्म, दिन के भी खत्म, घर के भी खत्म, आज काम पहचान देंगे पूरा। बच्ची जब ससुराल को आती तो खालिस जहन होके आना,